एक ग्लैमरस मॉडल, लाखों फॉलोअर्स और खून से सना कमरा। 3 अप्रैल 2022 की शाम मियामी पुलिस के इमरजेंसी डेस्क पर एक रोती हुई लड़की की कॉल गूंजी। मेरा पार्टनर मर रहा है, बहुत खून बह रहा है, बेबी आई एम सॉरी। लेकिन क्या ये सिर्फ एक हादसा था या एक सोची समझी हत्या? ये कहानी है अमेरिकी मॉडल और सोशल मीडिया स्टार कोर्टनी क्लेनी की, जिसे लोग किलर इन्फ्लुएंसर कहने लगे। 21 अप्रैल 1996 टेक्सास। कोर्टनी क्लेनी कम उम्र में मॉडलिंग, फिर टीवी शोज और बाद में ओनली फैंस पर बोल्ड कंटेंट। कुछ ही महीनों में करोड़ों की कमाई और इंस्टाग्राम पर 20 लाख फॉलोअर्स। दुनिया के लिए थी वो एक ग्लैम डॉल, पर उसकी पर्सनल लाइफ में उफान मच रहा था। शाम के करीब 5 बजे टेक्सास पुलिस के पास एक लड़की की कॉल आई। लड़की कॉल पर रोती बिलखती बस यही दोहरा रही थी कि उसके पार्टनर को चाकू लगा है और वो खून से लथपथ है, वो मर रहा है। कॉल करने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि अमेरिका की पॉपुलर मॉडल और एक्ट्रेस कोर्टनी क्लेनी थी। कॉल में पीछे से एक लड़के की आवाज आ रही थी जो दर्द से कराहते हुए कह रहा था, कोर्टनी मैं मर जाऊंगा, मेरे हाथ सुन्न पड़ रहे हैं। जवाब में कोर्टनी रोते हुए बस यही कहती है, बेबी आई एम सॉरी। पुलिस ने मामले की संजीदगी समझते हुए तत्काल कार्रवाई की और मियामी अपार्टमेंट के बताए गए पते पर पहुंच गई। मंजर भयावह था, दीवारों और फर्श पर खून के कई धब्बे थे। पुलिस ने कदम आगे बढ़ाए तो देखा तो मॉडल कोर्टनी जमीन पर बैठी रो रही थी और उनका बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन गोद में उनके बेसुध खून से लथपथ पड़ा था। कोर्टनी के शरीर और चेहरे पर भी खून के धब्बे थे। पुलिस ने तुरंत कोर्टनी को हथकड़ी लगाते हुए काबू किया और क्रिश्चियन को मेडिकल हेल्प दी। पुलिस के पहुंचने तक वो जिंदा था। फर्स्ट एड देने के तुरंत बाद पुलिस ने उस लड़के को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ मॉडल को डिटेक्टिव के सामने पेश किया गया। घर से निकलते हुए वो लगातार अपने कुत्ते को ऐसे प्यार कर रही थी मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ देर बाद उसने अपने कुत्ते से किस मांगी और घर से निकली। कस्टडी में कोर्टनी बार बार पुलिस से यही पूछती रही कि क्या उसका बॉयफ्रेंड अब मर चुका है। हालांकि पुलिस ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। बार बार रोते हुए डिटेक्टिव्स को बता रही थी कि एक हफ्ते बाद क्रिश्चियन का बर्थडे है और दोनों वेकेशन के लिए बार्सिलोना जा रहे हैं। कुछ देर बाद कोर्टनी ने ये कहते हुए शावर लेने की जिद शुरू कर दी कि उनके शरीर पर खून लगा हुआ है और वो जल्द से जल्द नहाना चाहती हैं। कोर्टनी ने बताया कि मामूली झगड़े के बाद क्रिश्चियन ने उन्हें बुरी तरह पीटा। इस दौरान सेल्फ डिफेंस में उसने पास पड़ी चाकू फेंक कर मारी जो उनके सीने पर जा लगी। हालांकि इस बात में पूरी सच्चाई नहीं थी। जब बयान के आधार पर कोर्टनी की गिरफ्तारी होने लगी तो वो चीखती चिल्लाती ये कहने लगी कि अगर उसकी गिरफ्तारी हुई तो वो उसी वक्त आत्महत्या कर लेगी। क्रिश्चियन की मौत की पुष्टि होने के बाद अमेरिकन पुलिस ने जब कोर्टनी को बयान लिया तो उसने कहा कि 3 अप्रैल 2022 को उसका और बॉयफ्रेंड का झगड़ा हुआ था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बॉयफ्रेंड ने सबसे पहले उसे पीटा और फिर गला दबाकर उन्हें मारने की कोशिश की। कोर्टनी को लगा कि क्रिश्चियन उनका मर्डर कर देगा। ऐसे में अपने बचाव में उन्होंने पास पड़ा चाकू उठाया और क्रिश्चियन की तरफ फेंक दिया। कोर्टनी ने बताया कि वो क्रिश्चियन से 10 फीट की दूरी पर थी। इसके बावजूद चाकू सीने में लग गया। खून बहता देख उन्होंने तुरंत 911 पर कॉल कर इत्तला दी। भले ही कोर्टनी ने ये कहा हो कि उन्होंने बचाव में चाकू फेंका, लेकिन शरीर पर लगे जख्म कुछ और ही बयां कर रहे थे। पुलिस जब उन्हें हिरासत में लेने लगी तो कोर्टनी ने धमकी दी कि अगर गिरफ्तारी होती है तो वो भी सुसाइड कर लेंगी। अमेरिका के मेंटल हेल्थ एक्ट 1971 के अनुसार किसी भी सस्पेक्ट की मानसिक स्थिति खराब हो या वो आत्महत्या की बात कहे तो उसे हिरासत में लेने से पहले मानसिक स्वास्थ्य केंद्र भेजना अनिवार्य है। ऐसे में पुलिस के लिए कोर्टनी को गिरफ्तार कर पाना बेहद मुश्किल था। उन्हें मानसिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया। यहाँ कोर्टनी के बयान के आधार पर उनका फिजिकल एग्जामिनेशन भी किया गया। इस समय तक कोर्टनी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। जांच रिपोर्ट आने से पहले ही कोर्टनी को मेडिकल सेंटर से डिस्चार्ज कर दिया गया। उसने बॉयफ्रेंड का घर छोड़कर पेरेंट्स के घर के पास आलीशान बंगला खरीद लिया। भले ही कोर्टनी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन वो पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट थी। पुलिस लगातार उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। पुलिस जांच में कई चौंका देने वाले खुलासे हुए। कोर्टनी ने कहा था कि उन्होंने क्रिश्चियन को चाकू लगते ही सबसे पहले 911 पर कॉल किया, लेकिन ये दावा भी झूठा निकला। उसने 911 पर कॉल करने से पहले करीब 4:43 पर अपनी मां को कॉल किया था। दोनों के बीच 6 मिनट तक लंबी बातचीत हुई थी। कॉल कटने के कुछ देर बाद उसने दोबारा मां को कॉल किया और इस बार 7 मिनट तक फिर बात की, जबकि आमतौर पर मां
से इतनी लंबी बातें नहीं करती थी। इन 2 कॉल्स के बाद उसने 911 पर कॉल किया था। अगर वाकई झगड़ा हुआ होता तो उन्होंने माँ से बात कब और कैसे की? जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो सामने आया कि उस रोज कोर्टनी दोपहर 1:15 पर अपने अपार्टमेंट से निकली थी। कुछ घंटों बाद 4:33 पर वो वापस लौटी थी। इस समय उसके हाथ में 2 सैंडविच थे। हालांकि एग्जामिन रिपोर्ट में कोर्टनी के दावे झूठे निकले। उन्होंने कहा था कि बॉयफ्रेंड ने उनके साथ मारपीट कर जानलेवा हमला किया था। हालांकि जांच में न उनके शरीर पर न ही किसी तरह की चोट मिली, न ही उनका गला दबाए जाने की पुष्टि हुई। सबूत इकट्ठा करते करते क्रिश्चियन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। ये रिपोर्ट भी कोर्टनी को शक के घेरे में डाल रही थी। कोर्टनी का दावा था कि उन्होंने 10 फीट की दूरी से चाकू फेंका था, लेकिन असल में डॉक्टर्स ने पाया कि चाकू को सीने में पूरी ताकत से घोंपा गया था। यही वजह रही कि चाकू 3 इंच तक शरीर में घुस गया था। ये भी सामने आया कि क्रिश्चियन के शरीर में चाकू ठीक उसी जगह घोंपा गया था जहां उन्होंने गर्लफ्रेंड कोर्टनी के नाम का टैटू बनवाया था। ये सबूत कोर्टनी को आरोपी साबित करने के लिए काफी थे। क्रिश्चियन की मौत के करीब 1 महीने बाद 11 अगस्त 2022 को कोर्टनी की गिरफ्तारी हुई। कोर्टनी पर 2nd डिग्री मर्डर चार्जेस लगाए गए, लेकिन वो हर बयान में यही कहती रही कि उसने सेल्फ डिफेंस में चाकू मारा था। कोर्टनी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनकी मां से भी पूछताछ की थी। उन्होंने बताया कि घटना के बाद कोर्टनी ने उन्हें कॉल किया था। उस समय तक क्रिश्चियन जिंदा था। मां ने यह भी कहा था कि कोर्टनी बचपन से ही गुस्से की तेज और बेहद अग्रेसिव थी। ट्रायल के दौरान कोर्ट में कोर्टनी का एक पुराना वीडियो भी पेश किया गया। ये वीडियो सीसीटीवी फुटेज से लिया गया था। वीडियो में दोनों लिफ्ट में साथ जाते दिखे। कुछ देर बाद दोनों के बीच बहस होती है और फिर कोर्टनी वायलेंट होकर बॉयफ्रेंड को पीटना शुरू कर देती है। वो लगातार हमला करती और उनके बाल खींचती दिख रही है, जबकि दूसरी तरफ क्रिश्चियन लगातार अपना बचाव करते और उन्हें काबू करते दिख रहे हैं। ये वीडियो इस बात का सबूत था कि क्रिश्चियन और कोर्टनी के रिश्ते ठीक नहीं थे। दोनों में अक्सर झगड़े होते थे। 1 साल पहले दोनों लास वेगास में थे जब होटल में अचानक कोर्टनी ने सिक्योरिटी बुला ली थी। जब क्रिश्चियन को डिटेन किया गया तो उसने बताया कि वो बस 1 दिन पहले डिनर के लिए उठ नहीं पाया और अगले दिन कोर्टनी ने हंगामा करते हुए होटल रूम में अचानक तोड़फोड़ शुरू कर दी। कोर्टनी ने उन पर बोतल से हमला किया और सिक्योरिटी बुला ली। घरेलू हिंसा के आरोप में कोर्टनी को अरेस्ट किया गया था। पुलिस जांच में फरवरी 2022 में लिखा गया कोर्टनी का एक लेटर भी उनके अपार्टमेंट से मिला था। इसमें कोर्टनी ने क्रिश्चियन को चाकू से कट करने पर माफी मांगी थी। क्रिश्चियन के मोबाइल फोन में भी कई ऐसे वीडियोस थे जिनमें कोर्टनी उन्हें भद्दी गालियां देती हुई मारपीट कर रही हैं। उनकी चैट से भी ये सामने आया कि इससे पहले भी कोर्टनी ने कई बार उन पर चाकू से हमला किया था। 21 अप्रैल 1996 को कोर्टनी क्लेनी का जन्म अमेरिका के टेक्सास के मिडलैंड में हुआ था। उसके जन्म के कुछ समय बाद ही पेरेंट्स ऑस्टिन आकर बस गए थे। स्कूलिंग पूरी करते करते कोर्टनी की दिलचस्पी ग्लैमर वर्ल्ड में होने लगी। यही वजह थी कि उसने कम उम्र में मॉडलिंग करना शुरू कर दिया। मॉडलिंग में पहचान मिलने के बाद उन्होंने टीवी शोज में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ सालों बाद भी उसे इंडस्ट्री में कोई खास पहचान नहीं मिल सकी। इसी समय उसने सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएशन करना शुरू कर दिया। वो इंस्टाग्राम पर कोर्टनी टेलर के नाम से मशहूर होने लगी। वो अक्सर अपनी बोल्ड तस्वीरों से लाखों व्यूज हासिल कर लेती थी। चंद महीनों में ही उसके इंस्टाग्राम पर 20 लाख फॉलोअर्स हो गए। कुछ समय बाद उसने एडल्ट वेबसाइट ओनली फैम में अकाउंट बनाया और बोल्ड कंटेंट से पॉपुलर हो गई। इस समय तक उनकी कमाई 5 करोड़ रुपए तक हो गई। इसी समय नवंबर 2020 में कोर्टनी क्लेनी की मुलाकात क्रिश्चियन से हुई। दोनों की दोस्ती समय के साथ प्यार में बदल गई। दोनों साथ में कुछ समय तक टेक्सास में रहे और फिर 2022 में मियामी शिफ्ट हो गए। दोनों अक्सर पार्टियों में जाते थे और साथ पोस्ट शेयर करते थे। दुनिया के सामने कोर्टनी और क्रिश्चियन हैप्पी कपल थे, लेकिन 3 अप्रैल 2022 को हर किसी का ये भ्रम टूट गया। जांच में दोनों की चैट और कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आई, जिनमें अक्सर दोनों के झगड़े होते थे। एक कॉल रिकॉर्डिंग में कोर्टनी बॉयफ्रेंड को रंग भेद से जुड़ी भद्दी गालियां दे रही थी। ट्रायल के दौरान कोर्टनी ने यह भी दावा किया था कि क्रिश्चियन के दूसरी महिलाओं के साथ संबंध थे। यही वजह थी कि उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे। एक ग्लैमरस इन्फ्लुएंसर, एक प्यार जो नफरत में बदला और एक कत्ल जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। क्या कोर्टनी वाकई सेल्फ डिफेंस कर रही थी या ये था एक ठंडे दिमाग का मर्डर? सोशल मीडिया ने उसे पहले ही किलर इन्फ्लुएंसर कह दिया, लेकिन सच्चाई अब भी कई लोगों के लिए सवाल है। आपको क्या लगता है, ये प्यार का अंत था या पहले से प्लान किया गया मर्डर? कमेंट में बताइए।